हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पीएस अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख सागर, उनकी अवस्थिति और वह किस देश के सबसे निकटतम है, और या फिर कौन से प्रमुख देश उन सागरों के किनारे बसते हैं। दोस्तों बढ़ेंगे इसी क्रम में सबसे पहले हम जान लेते हैं सागरों और महासागरों में फ़र्क क्या होता है। महासागर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जबकि सागर उससे छोटी वाटर बॉडी है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। आपको बताता चलूँ महासागरों के बारे में, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका प्रशांत महासागर। इस साइड भी ये आपका प्रशांत महासागर है, और ये जो एस शेप में जो आपका महासागर बन रहा है, ये है आपका अटलांटिक महासागर। इसको दो भागों में बांट लिया गया है। वो नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक बोल देते हैं, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तो उत्तरी अटलांटिक। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे दक्षिणी अटलांटिक कह दिया जाता है। इसके बाद एकमात्र महाद्वीप, वो एकमात्र महासागर जो अपने देश भारत के नाम पर है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। इसके बाद आप देखेंगे नीचे सदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर, इसको अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी कभी कभी बोल दिया जाता है। और ऊपर जो ये थोड़ा सा कट सा गया है, ये है आपका आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये रही महासागरों की बात। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे, वो ये पूछे जाते हैं कौन सा महासागर किस देश की तरफ है, किस देश से लगता है। इसके साथ साथ में कुछ महासागर न्यूज़ में बने भी रहते हैं किसी न किसी कारण। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं, शुरुआत करते हैं एशिया की तरफ से। उसके बाद हम धीरे धीरे एशिया से इस तरीके से हम कवर करते हुए जाएंगे एशिया को, और ये इंडोनेशिया साइड में ऑस्ट्रेलिया, और देन हम रिटर्न करेंगे इंडिया की तरफ इस तरीके से, और फिर अफ्रीका। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, पॉइंट लगा भी है यहाँ पे। जो सबसे पहला महासागर ये आप रशिया में देख रहे हैं, ये है आपका कारा सी। ये आप देख रहे हैं कारा सी। इसके बाद है लाप्तेव सी या लाप्तेव सागर, लाइन से कारा, लाप्तेव। फिर है ईस्ट साइबेरियन, एक छोटा सा एक सागर और है चुक्ची सागर। और ये, लेकिन इसमें क्या कॉमन है, ये सारे के सारे आपके कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन और चुक्ची। कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुक्ची, ये सारे के सारे आपके आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा बेरिंग सी। ये भी रशिया से ही है। बेरिंग सी साइबेरिया का एक पार्ट है। बेरिंग सी के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको मिलेगा सी ऑफ ओखोस्तस। ठीक है, सी ऑफ ओखोसस, इसको नाम प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत रहती है। इसके बाद आप, ये जापान से लगा हुआ है, याद करने में आसानी होगी। बेरिंग, ओखोस्तस्क, सी ऑफ जापान या जापान सागर। इसके बाद आपको ये दिख रहा है ईस्ट चाइना सी। इस ईस्ट चाइना सी के ऊपर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है येलो सी। बहुत छोटा सा सागर है, इसका नाम है येलो सी। ये आपका रहता है लगभग यहाँ पर होगा। इसके येलो होने का कारण भी मैं आपको बताता चलूँ। इसके ये जो आप देख रहे हैं मंगोलिया, यहाँ पर एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। जब जो इससे उड़ के आती है, जो रेत यहाँ से उड़ के आती है, वो यहाँ पर आके गिरती है, जिसके कारण क्या है, इस समंदर का जो रंग है, इस सागर का जो कलर है, वो हो जाता है आपका येलो। इस वजह से इसको बोलते हैं येलो सी। इसके नीचे आप देखिएगा ईस्ट चाइना सी। फिर आप इधर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये साउथ चाइना सी ये न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना और उसके अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं यहाँ पर, उन सब में छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको लेकर कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की लड़ाई रहती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे चीज़ को। ये देखिए ब्लैंक मैप है, ऊपर से शुरुआत करते हैं। ऊपर से शुरुआत, सबसे पहले आपने देखा था कारा सी, उसके बाद लाप्तेव सी, उसके बाद आपने देखा ईस्ट साइबेरियन सी, उसके बाद चुक्ची, और फिर आप जब यहाँ आए थे तो आपने देखा था बेरिंग सी, और ये है सी ऑफ ओथोस्क। इसका नाम थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, हमेशा नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ रहती है।
इसके बाद आपने ये देखा था जापान सी, फिर आपने देखा था येलो सी जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ईस्ट चाइना सी, और फिर आता है साउथ चाइना सी। तो ये थे कुछ, आसानी से आप याद कर सकते हो इनको मैपिंग के थ्रू। ये कुछ थे एशिया के प्रमुख सागर, अभी और भी हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते चलते हैं उनको। अब ये जूम आउट मैप है थोड़ा सा। कारा, लापतेप, ईस्ट साइबेरियन, ये सब आपके रशिया में लगते हैं, ठीक है। कारा, लापतेप, ईस्ट साइबेरियन, उसके बाद आपका चुकची, फिर आपका बेरिंग सी से शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर, सी ऑफ ओथोस्क, इसका नाम फिर से। इसके बाद जापान सागर, जापान सी, फिर आपका यहाँ पे येलो सी, इसके बाद आपका ईस्ट चाइना सी, और आपका फिर साउथ चाइना सी। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम आते हैं साउथ चाइना सी के। जब आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सालू सी, ये आपको दिख रहा है सालू सी, और सालू सी के बाद आपको मिलेगा सेलेबस सी, सालू के बाद सेलेबस, और फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बांदा सी। सालू, सेलेबस और बांदा, सालू, सेलेबस, बांदा। और अगर आप थोड़ा और नीचे जाते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर तिमोर सी, जो भी इस मैप में दिखा नहीं है। सालू, सेलेबस, बांदा, ये आप आए साउथ चाइना, फिर आपका ये सालू, फिर आपका सेलेबस, इसके बाद आपका बांदा, SCB। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तिमूर सी है, ये नीचे दिख रहा है आपको तिमूर सी। और अब आप जब इधर की तरफ मुड़ोगे तो आपको मिलेगा जावा सी। और जावा सी आप जानते भी होंगे, इंडोनेशिया की राजधानी भी एक आइलैंड है जावा, वहाँ पे जकार्ता आइलैंड पे आती है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस डिटेल मैप में। ये है आपका डिटेल मैप। साउथ चाइना सी के बाद यहाँ पर आपका सुलू, सेलेबस, बांदा, फिर ये आप इधर आएंगे तिमोर सी, जावा सी मैंने आपको बताया यहाँ पे। और जब आप इंडिया की तरफ और बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले एक और सी को देख लेते हैं, छोटा इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है तस्मान सी। ये आप देख रहे हैं तस्मानियन आइलैंड भी यहाँ पर है, वहाँ पे ही है एक तस्मान सी। अब आप ऊपर की तरफ आएंगे इंडिया की तरफ तो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के पास मिलेगा अंडमान सी, फिर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, गुल्फ ऑफ मन्नार, और ये आपका क्या है अरब सागर या अरेबियन सी। फिर आप इधर साइड में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा गुल्फ ऑफ अदेन, और जो ये आपका है गुल्फ ऑफ अदेन। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट, ये है लाल सागर, रेड सी या लाल सागर। दोस्तों अब इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इसको तो हम इसी में रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कौन कौन से सी आए, एक बार जल्दी से यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले आपने देखा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद आपको सुलू, फिर आपको सेलेबस के बाद आपको मिला बांदा, बांदा के बाद आपने देखा तिमूर, और तिमूर के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के पास गए थे तो आपको तस्मानियन सी एक मिला था नीचे की तरफ, जो इस मैप में नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप मुड़ के आए दोबारा से इधर, ये आपको मिला जावा सी, ये आपका है जावा सी। इसके बाद आप ऊपर की तरफ आए तो आपको मिला अंडमान सी, अंडमान सी के बाद आपको मिला बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। एक बार जल्दी से मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस वाले मैपिंग से ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए ये आपका है साउथ चाइना सी, इसके बाद आपका सुलू, इसके बाद आपका सेलेबस, फिर आपका बांदा, सुलू, सेलेबस, बांदा। हमें स्लाइड चेंज करते हैं एक बार। हाँ, तो आपने देखा ये था आपका साउथ चाइना सी, उसके बाद था आपका सुलू, उसके बाद आपका था सेलेबस, उसके बाद क्या था आपका बांदा, फिर नीचे था आपका तिमूर, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास था एक तस्मानिया।
इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से आए थे तो यहाँ आपको मिला था जावा सागर या जावा सी। उसके बाद आप इधर मुड़े तो आपको मिला अंडमान सी, और ऊपर की तरफ आए तो आपको मिला बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको बे ऑफ बंगाल के बाद आप आए इस साइड में, इंडिया के इस साइड में, तो आपको मिला यहाँ पे गुल्फ ऑफ अदेन, ये आपका अरब सागर है ये आपका, और ये जो सी है वो है आपका रेड सी। तो दोस्तों इसके बाद ये ईरान के पास में एक जो है गुल्फ, इसे बोलते हैं पर्शियन गुल्फ या पारस की खाड़ी भी बोलते हैं, फारस की खाड़ी। तो दोस्तों ये थे एशिया के इम्पोर्टेंट सागर या आप कह सकते हैं प्रमुख सागर। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में हम अफ्रीका और आगे के जो सागर बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे।